नमस्कार। इस समय हम देवरिया में हैं और आप जो है देख रहे हैं हमारे पीछे जो है दुबे परिवार का आज ब्रह्मभोज है और यहाँ पे जो है तमाम जो है सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और जो है अधिवक्ता लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ जो है सिविल कोर्ट देवरिया के कुछ अधिवक्ता हैं, इनसे बातचीत करके जानेंगे कि इस मामले में जो है क्या हो सकता है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मैं वरुण कुमार तिवारी, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया। जी सर, मेरा सवाल ये है कि घटना तो घटी है, आहत दोनों परिवार है। अभी जो है यहाँ तहसीलदार के कोर्ट से जो है बेदखली का जो है आदेश भी हो गया है प्रेम यादव के परिवार को। आपको क्या लगता है कि प्रशासन के स्तर पे या कोई कानूनी स्तर या कोई उपाय ऐसा है जो कि प्रेम यादव के परिवार को राहत मिल सके? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि प्रेम यादव के राहत की बात, तो स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपसे, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय, दोनों न्यायालयों की जो पीठ हम लोगों की न्यायालय है, इनकी मंशा है कि किसी भी प्रकार की ग्राम सभा की भूमि या सरकारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का अगर अतिक्रमण किया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उसको अगर जो ही साबित होता है, ट्रेस में आता है, तुरंत उसको डिमॉलिश किया जाए। यह रोक क्यों है, अभी तक रोका क्यों है, ये नहीं समझ में आ रहा है। जो है कोई न्यायिक प्रक्रिया में उसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राम सभा की भूमि में स्पष्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि जो भी ग्राम सभा और सरकारी भूमि पर कब्जा करेगा उसको तत्काल डिमॉलिश कर दिया जाए। नहीं, हमने सर ऐसा भी सुना है कि जैसे कि कोई ज़मीन पे अगर कोई 12 वर्षों से ज़्यादा समय से अगर प्रवास कर रहा हो तो उसे कुछ छूट मिलती है। नहीं, ये डिवोर्स पोजीशन का सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता है। इस पे लागू ये सरकारी भूमि में ऐसे लोगों के, ऐसे लोग जो लोग भूमिहीन हो और सरकार के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा, राजस्व अधिकारियों के द्वारा अगर वह भूमि दे दी गई हो, तब तो समझ में आ रहा है कि हाँ वो इतने दिन से है, लेकिन वह उसके पास अगर भूमि है और उसके बावजूद वह ट्रेसपासर है, अधिग्रहण किए हुए है, तो कतई और कतई उसको नहीं रहने दिया जाएगा। जवाब और आप लोगों को हम दे दें, मीडिया वालों जो भी है, हाँ, इसलिए दे दें कि इस भाजपा सरकार ने प्रदेश में 5-10 बरस से चूँकि रिपीट की है 2 बार, तो पूरे आज के 6 बरस के कार्यकाल में तमाम माफियाओं का घर ढहा है। गोरखपुर में ढहा है, बनारस में ढहा है, मऊ में ढहा है, चंदौली में ढहा है, हर जगह ढहा। जो भी माफिया प्रकृति के लोग हैं उनका घर ढहा है। केवल यह घर ढहाने जा रहा है, इस पर व्यर्थ की राजनीति हो रही है। इस पर जो विपक्ष की पार्टी है व्यर्थ की राजनीति कर रही है। यह राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर माफिया का घर है सरकारी संपत्ति में तो ढहाना चाहिए, उसको बिल्कुल ढहाना चाहिए, उसमें कोई प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं कि इसका घर ढह रहा है, इसके पहले गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद हर जगह घर ढहे हैं, तमाम माफियाओं के घर ढहे हैं, कहीं हो अल्लाह नहीं मचा है। एक घर जो है प्रशासन ढहाने जा रहा है, इस पर हो अल्लाह एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, उसका घर ढह जाए, हम लोग की यही इच्छा है। अच्छा सर, ठीक है, आपकी इच्छा का हम सम्मान करते हैं। एक सवाल ये भी है सर, मेरा बार बार यही कहना है कि जैसे कि मान लीजिए इनका तो खैर खानदान ही खत्म हो गया, वो भी परिवार अनाथ हुआ है, क्या कुछ ऐसा रूल है क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत कि जैसे कि जो जमीन के बदले जमीन दे करके उसका मकान नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने अपनी जिज्ञासा यह कोई सिद्धांत नहीं है। हाँ। कोई अच्छा, इसमें अब क्या हो सकता है सर? जैसे कि मान लीजिए यहाँ तहसीलदार के कोर्ट ने उनको बेदखली का आदेश दे दिया, वो डीएम के यहाँ जाएंगे, वैसे वह बेदखली जो है तत्काल हो जानी चाहिए, चूंकि ऑर्डर हो चुका है। वह ऑर्डर पर अभी तक कोई ऑपरेशन स्टे नहीं है। अधिवक्ता ने कहा 30 दिन का समय मिलता है अपीलीय कोर्ट में। अभी हम लोग कोई ऑर्डर देखे नहीं है, चूंकि उनके अधिवक्ता के बातों का आप बता रहे हैं, हमने ऑर्डर नहीं देखा है। लेकिन अगर ऑर्डर तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का कर दिया, डिमॉलिशन का कर दिया है, तो उस पर तत्काल प्रशासन अमल में कार्रवाई लिया जाए, क्योंकि इसमें न अपीलेट कोर्ट से कहीं हमको नहीं लगता कि सरकारी हो, चूँकि स्पष्ट विधि व्यवस्था अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट की है कि ग्राम सभा की भूमि पर और सरकारी भूमि को जो अगर कोई अतिक्रमणी कब्जा किया है उसको तत्काल बेदखल किया जाए, उससे जुर्माना भी वसूला जाए। जुर्माना तो लगा ही है, जुर्माना। अच्छा सर, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ सिविल कोर्ट देवरिया के, तो आपका जो है एसोसिएशन जो सिविल अधिवक्ताओं का है, उनकी क्या राय है, क्या मंशा है इस बुलडोजर वाली प्रक्रिया को? देखिए, बुलडोजर
यह कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं है। अगर हम किसी भी सरकार चाहे किसी भी तरह से हम अवैध रूप से अगर उस पर काबिज हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसार, जैसा कि इसमें हो भी रहा है प्रक्रिया के अनुसार, बिल्कुल अवश्य होना चाहिए। इसमें कहीं रोकने की बात नहीं है। दूसरा, अभी आपने एक प्रश्न किया है कि पीड़ित दोनों पक्षकार है। आपकी बात तो बहुत सही है, क्रिया दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं हो गई, क्रियाएं हो गई, लेकिन ये बताइए जिस समय सत्यप्रकाश दुबे जब जाते थे, जब आते थे, जैसा कि उनके परिवार वालों का यह कहना है, गाली गुप्ता देना, धमकी देना, जगह जगह थाने पर, तहसील पे, जिला पे कहीं भी प्रताड़ित कर देना, तो आखिर यह कब तक चलता रहे? तो प्रतिक्रियाएं तो उधर से हुई, प्रतिक्रियाएं इधर से हुई। अभी तो यह स्पष्ट ही नहीं हुआ कि प्रेम यादव की हत्या क्या दुबे परिवार किया कि किसने किया, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि प्रेम यादव की हत्या जिसने भी की हो, लेकिन यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि दुबे परिवार की हत्या प्रेम यादव के सपोर्टर और प्रेम यादव के परिवार वालों ने ही किया। इसमें कहीं दो राय नहीं है, और इसमें न जाति बात है न कोई बात है। अगर ऐसा हुआ है तो मानवता है, और इसमें जो है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सजा अवश्य होनी चाहिए। इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।